हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए घर को सजाने के लिए, हजारों बूंद की जरूरत पड़ती है एक सागर को सागर बनने के लिए, मगर एक घर को घर बनाने के लिए सिर्फ एक स्त्री की जरूरत होती है, एक गृहिणी की जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रतिभा और वेलकम करती हूं आपका देसी वुमनिया चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे हाउस वाइफ को लेकर के। कहते हैं कि एक जो हाउस वाइफ है, गृहिणी की जो जिंदगी है, उसकी सबसे प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे प्रायोरिटी होती है उसका घर, उसकी फैमिली। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपसे बेहतर आपके घर को कोई नहीं जानता है, क्योंकि घर की सारी बागडोर, जो सारी जिम्मेदारियां आपके हाथों में होती है। तो कभी कभी काम इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा जो फैल जाता है काम, को समझ में नहीं आता है कि उस कामों को आखिर कैसे निपटाया जाए। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स, जिसे मैं 7 पॉइंटों में रखने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि परफेक्ट वाइफ कैसे बना जाए, एक परफेक्ट वाइफ का जो दर्जा है वो कैसे हासिल किया जाए। आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज। तो अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन जो है उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। इस वीडियो का जो अगर आपके फायदे काम की चीजें हैं तो उसे आप अप्लाई कर सकें। एनीवे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पे। हमने फर्स्ट पॉइंट रखा है प्लानिंग के साथ साथ हमने रखा है टाइम मैनेजमेंट। तो कहें कि आप घर की जो सेनापति होती है, तो घर के सारे कामों को सुचारू रूप से चलाना और उसे अंजाम तक पहुंचाना जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्लानिंग कर लेनी है। तो प्लानिंग हमने या तो हफ्ते की करनी है या महीने की करनी है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हफ्ते की प्लानिंग करें कि इस हफ्ते हमने क्या क्या काम करना है, या फिर आप डेली की प्लानिंग करते हैं, मॉर्निंग में प्लानिंग कर ले कि आज हमें सारे दिन क्या काम करना है। तो जब हम काम का प्लानिंग कर लेंगे कि हमें इतने इतने काम हैं, तो उस हिसाब से हमने क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट भी कर लेना है। किस काम पे हमने, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस पर कितना हमने टाइम खर्च करने हैं। किचन में आज क्या बनेगा वो सारा टाइम वो जो है वो एक दिमाग में बना के फटाफट किचन से हर चीज़ का एक टाइम फिक्स अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे समय बचते हैं। तो टाइम अगर आप एकदम प्रॉपरली टाइम मैनेज करना सीख जाती हो तो आपके पास बहुत सारे समय जो है वो एक्स्ट्रा आपके हाथ में होंगे, जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा वर्क कर सकती हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकती हैं, कुछ हॉबीज पे ध्यान दे सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपरली जो टाइम मैनेजमेंट करें और प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो परफेक्ट हाउस वाइफ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इनका मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूँ तो जैसा कि मैं अपने तरीके से बताऊं कि हमने फिक्स कर लेना है कि इस कमरे में या इस काम में 15 मिनट देना है। तो आप अलार्म लगा लो और अलार्म से जो है सेट करके 15-15 मिनट में सारे काम को निपटा लो। किचन में ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो बाकी कामों में आप 15 मिनट, रूम एडजस्टमेंट करना है, रूम सेट करना है, सब कुछ ठीक करना है, बच्चों, तो कुछ कामों को आप बच्चों के साथ भी बांट सकते हैं। हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम को अपने ऊपर लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि उससे क्या होगा कि आपका जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मैंने इतनी सारी जिम्मेदारियां तो ले ली है और हो नहीं रहा। उससे आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। काम की जिम्मेदारी उतना ही ले जितना कि आप कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपरली ध्यान रखें। सेकेंड है हमारा स्मार्ट शॉपिंग। स्मार्ट वाइफ, परफेक्ट वाइफ बनने के लिए, हाउस वाइफ बनने के लिए हमें स्मार्ट शॉपिंग भी आनी चाहिए। तो स्मार्ट शॉपिंग का मतलब क्या है? स्मार्ट शॉपिंग का मतलब है कि बेवजह फालतू सामानों का जो है हम जो हमारे यूज लायक नहीं है तो हम उसका शॉपिंग ना करें, उसका खरीदारी ना करें। बेवजह घरों में सामान इकट्ठा करके घर को जो है वो कबाड़ खाना तरह से नहीं बनाएं। जो जितनी जरूरी है चीज़ उतना ही खरीदें। बहुत बार होता है कि हम बहुत सारे सामानों को बाय तो कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन वो फिर समझ में नहीं आता कि यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ये स्मार्ट वाइफ की पहचान नहीं है। तो उतना ही खरीदारी करें जितना आपको आवश्यकता है। लाइक अगर आपका घर छोटा है तो अगर आपने सोफा लेना है तो आप सोफा कम बेड ले सकते हो जो आपको टाइम टू टाइम यूज हो सके। दीवार में आप कैबिनेट बना सकते हो जहाँ पे स्टोरेज कर सकते हो। किचन में एक्स्ट्रा रैक लगा सकते हैं। इस तरह से जो यूज करते हैं, इस तरह की जो स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो परफेक्ट वाइफ की जो है वो निशानी होती है। एक्स्ट्रा फालतू की जो शॉपिंग है उनसे बचिएगा। घर को कबाड़ बनाने से अच्छा है कि घर को खाली खाली रखिए और वो साफ लगेंगे, खाली खाली लगेंगे तो अच्छे लगेंगे। एनीवे,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा बजट प्लान करना। बजट प्लान करना, इस पे हमने सबसे पहले ये तय कर लेना है कि हमने अपने परिवार, अपने और अपने फैमिली के लिए कितने पैसे खर्च करने हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं ये अगर हमने मालूम हो गया, ये तब उसके हिसाब से हमें कितने कहाँ पे क्या खर्च करने हैं ये हमें बजट में सारा कुछ इंक्लूड कर लेना है। तो बजट बनाते समय हमने सबसे पहले फोकस ये भी ध्यान रखना है कि अगर शादी के सीजन है या फिर फेस्टिवल का टाइम है तो उस वीक में जो है आपके खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपकी बजट जो थोड़ा सा हाई हो सकती है। उस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा कि बजट प्लान करने समय कि हमारे जो एक आसपास जो है वो क्या है, कुछ त्यौहार है या फिर कोई शादी है या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं, ये चीज़ को फोकस रखना है। और साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके मेडिसिन हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके फीस है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें बजट में सभी चीज़ को शामिल करना है। और साथ ही हमें इंक्लूड करना है बजट में अपने पर्सनल, जिसमें आपको कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने हैं या फिर कुछ सामान खरीदने हैं या फिर कहीं आपको घूमने जाना है या फिर आपको कुछ गेट टुगेदर में खर्चे होने वाले या फिर कोई गेस्ट आने वाले। तो इस तरह से हमने हर चीज़ को प्रॉपरली जो है वो बजट में शामिल अगर हम कर लेते हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है हम कहाँ कितना खर्च करने हैं ये तय करेंगे। तो शादियां हैं तो हम इधर के जो कुछ खर्चे हैं तो उनको इग्नोर कर सकते हैं, तो क्योंकि शादियों में कुछ गिफ्ट देने हैं। तो अपना आपका क्या बजट है उसके हिसाब से हमने तय करना है। तो बजट बनाने में कहते हैं कि महिलाओं का खास करके जो हाउसवाइफ का जो मुकाबला बाकी और कोई नहीं कर सकता है। तो उनके हाथ में आप जितने पैसे दोगे उसके अकॉर्डिंग ही जो मैं मानती हूँ कि वो पूरा बजट जो है वो बना करके आप जो है एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाती है। तो आप ये कोशिश करो, ये हुनर आप में जो है वो गुण भगवान ने दे रखा है, तो इसको आप अप्लाई करो और एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाओ। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गेट टुगेदर, और साथ में हमने इसमें किया है आउटिंग। महीने में आप एक बार कहीं जो है गेट टुगेदर कर सकते हैं या फिर बाहर कहीं डिनर के लिए जा सकते हैं। अगर आप डिनर के लिए जा रहे हैं, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं हाउसवाइफ बनने का जो टैग है वो आपसे छीन जाएगा। क्योंकि परफेक्ट हाउसवाइफ तभी बन सकते हैं कि अब जब आप फैमिली की एक एक चीज़ का, एक एक मेंबर का ख्याल रखते हैं। साथ में आपको अपना ख्याल रखना होगा। जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे, जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे, तब तक आपकी फैमिली हैप्पी नहीं रहेगी। तो आपको अपने के साथ साथ सभी का ख्याल रखना है। कभी आउटिंग पे जाना है या फिर गेट टुगेदर करना है। गेट टुगेदर में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ भी गेट टुगेदर करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारा जो एक एनर्जी जो है वो हाई होता है। जब हम अपनों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जियाँ आ जाती है, जिससे हम बहुत ही डबल एनर्जी के साथ घर का काम कर सकते हैं। के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान रखें। सिर्फ काम का बोझ ही अपने सर पे नहीं रखें, थोड़ा सा मनोरंजन भी लाइफ में जरूरी है। चाहे वो आप मूवी देखने जाएं या फिर घर पे गेट टुगेदर करें या फिर आप कोई सोशल वेलफेयर में इंटरेस्टेड है तो वहाँ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको जो है एडजस्टमेंट करना ही होता है, जो कंप्रोमाइज़ करना ही होता है। इसमें हम छोटे नहीं हो जाते हैं, हमें बहुत सारे पॉइंटों पे एडजस्टमेंट करना होता है या कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे कोई चोट करे। जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होगी वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इस चीज़ों को ध्यान रखा। लेकिन छोटी छोटी बातें घर पे होती है, बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चों के सामने कितना रिजिड हो जाते हैं बच्चे, वहाँ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कितनी बार। तो इस तरह से हमने अपने पॉइंट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक अच्छे रिश्तों का बस एक ही उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए और अपने जो सुंदर जीवन की जो गाड़ी है उसे आगे चलते रहने दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं फिटनेस और एक्सरसाइज। एक कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इसलिए आपका जब आप हेल्दी रहोगे, जब आप स्वस्थ रहोगे, तभी आप हैप्पी भी दिख सकोगे और अपने फैमिली को भी हैप्पी रख सकोगे। तो खुश मिजाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि वो हेल्दी भी होते हैं। इसलिए आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना, योगा कर लेना या एक्सरसाइज कर लेना, जिससे आपको एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी आपको मिलती रहे और आप एक नया जो है अपने आप को महसूस करते रहें। तो एक्सरसाइज योगा पे भी
आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान देना है। और नेक्स्ट है हमारा हेल्दी फूड, अच्छा खाना बनाना। अच्छा खाना तो एक बहुत पुरानी कहावत है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आदमी के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर के जाता है। अच्छा खाना खाना सभी को पसंद है। अच्छा खाना का मतलब हो जाता है कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे जो है अच्छे खाने के साथ साथ हेल्दी खाना को भी परोसने की कोशिश करें। खाना खिलाने का मतलब हो जाता है कि आप किसी को ये जता सकते हो कि आप उसका कितना ख्याल रखते हो, आप उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हो कि आप इतना हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाते हो। अपने प्यार को, अपने एहसास को जताने का जो ये जरिया है खाना, अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी कोई बाहर होता है फैमिली मेम्बर, जब उन्हें भूख लगती है तो वो सीधा घर की ओर भागते हैं कि घर जाना है, खाना खाना है। तो आप अपने डाइनिंग टेबल पे कोशिश करें कि टेस्ट के साथ साथ हेल्दी खाना का भी, जो आप खाना पकाते हैं उसका ख्याल रखें। क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ टेस्टी खाना ही चाहिए होता है, उनका जो जंक फूड होता है। मुझे जंक फूड से अभी एक ट्रिक याद आया कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आप रोकने की एक मैं आपको टिप्स बता देती हूँ, जो मैंने पढ़ा है, डॉक्टरों से सुना है। मैंने अब खुद बच्चों को बोलती रहती हूँ, खिलाती भी हूँ। तो उसमें करना क्या है कि आपको जब बच्चे जो है जंक फूड खाने के लिए जब ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस समय आपको बच्चे को थोड़े से कर्ड खिला देने हैं। दही, आपके घर के दही हो तो ज़्यादा अच्छा है। घर के दही आप एक बोल खिला दो, ठीक है बेटा खा लो, मैं फिर बाद में तुम्हें जंक फूड बना के खिलाती हूँ या फिर मंगा के खिलाती हूँ। या नहीं, कर्ड नहीं है तो आप जो स्लाइस चीज़ होते हैं वो आप एक दो उसको बच्चों को खिला दें। एक तो आपको ये हेल्दी भी हो गया, और ये खाने के बाद जो है वो मूड चेंज होता है, हमारा हार्मोन जो है वो जो मूड जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है। हमें जंक फूड की तरफ जो बच्चे जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, ये ट्रिक है, इसे आप फॉलो करना, अप्लाई करना और बताना कि आपको कितना यूजफुल रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हेल्दी रखना अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, फैमिली को स्वस्थ रखना और खुद को भी स्वस्थ रखना एक परफेक्ट वाइफ की सबसे बड़ी निशानी है। तो इस तरह का हमारा आज का ये वीडियो था। तो अपने कामों को आप प्रॉपरली, कहते हैं ना कि किसी भी काम में आप परफेक्ट हो, चाहे आप किसी भी लाइन में हो या फिर हर कामों में परफेक्ट होना ही चाहिए। चाहे कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग में परफेक्ट हो, कोई बुक लिखता है तो बुक में परफेक्शन हो। तो ये परफेक्शन जो है, परफेक्ट का जो टैग है वो हर जगह काम करता है। आप अपने कामों में परफेक्ट होने ही चाहिए, तो हमें हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। तो हम हाउस वाइफ को भी परफेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे आप ध्यान देना और इन 7 पॉइंटों को अप्लाई करना, और इन 7 पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे, आप भी परफेक्ट हाउसवाइफ 100% बनेंगे। और आप हो बस उसे थोड़े से रूटीन में ले आना है, तो सारा चीज आपसे कनेक्ट हो जाता है। बच्चे बीमार है, माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा, पति तो वाइफ ध्यान नहीं देती होगी, देखो ना उसकी वाइफ ध्यान नहीं देती है। तो ये सारी चीज घूम फिर के जो है वो आप पे आती है, इसलिए आपको सारे चीजों को ध्यान रखना है घर। तो परफेक्ट वाइफ बनने के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओ। होता क्या है कि हम सारे कामों को करते करते कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने काम को हैप्पी रह करके करना है। क्योंकि ये आपका वर्क है। जैसे जो वर्किंग होते हैं वो 8 घंटे जाके जॉब करते हैं, लेकिन आपने 24 घंटे वर्क करना है। तो आपको फ्रेश रहना, आपको अपने आप को मोटिवेट करना, आपको अपने आप को तरोताज़ा रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने हॉबीज़ का ध्यान रखना है। जो थोड़ा सा समय निकले तो आप कुछ म्यूज़िक सुन लो, या काम करते करते म्यूज़िक लगा करके काम करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरह का वीडियो मैं फिर नेक्स्ट लेकर के आऊँगी आपके लिए कि कामों को कैसे करें कि हम जो है हेल्दी भी रहें, फ्रेश रहें, और हमारे कामों का बोझ हमारे सर पे, हमारे चेहरे पे ना असर करे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कामों को लेकर के पॉजिटिव रहें कि ये आपका वर्क है, आपको एकदम परफेक्ट करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा, कितना यूजफुल लगा, प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया और अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ सबसे लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर से दबाइएगा, और ताकि मैं आपसे मोटिवेट होती रहूं और आपसे रूबरू होती रहूं। तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा।
मैं और भी इस तरह के वीडियो लेकर के आती रहूँगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से। थैंक यू।